ये कहानी एक बुक से लिया। इस कहानी को जैसा पढ़ा वैसा वीडियो के माध्यम से पहुंचाया आप तक। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये घटना है आज की 22 साल पहले की। उन दिनों एक राज्य के गांव अस्पताल में मैं कार्य करता था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीजों की वजह से रात के करीब 12 बज गए थे। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगते भीगते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने के कारण मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था। अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा इतनी रात में कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी और कहने लगी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी चलिए, नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा, मैं रात में मरीज नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल में आना। मगर वो लड़की जाने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़की मुझे 5 से 7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव ले गई। मैंने सोचा ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए एक मकान में पहुँची और वहाँ उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी हुई थी। मैंने उसकी माँ की नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाई लिख दी। उस लड़के ने मुझे बाहर मेरी जीप तक छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आ गया। अगली सुबह जब मैं अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा रात वाले मरीज से मिलता जाऊं। थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा रास्ते में ये जाने की सोचकर मैं वहाँ गांव में पहुंचा। मैं रात को जिस मकान में गया वो उस जगह पर मुझे नहीं दिखा। मुझे उस जगह पर खंडर नजर आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ पर एक परिवार रहता है। तो लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा, यहाँ ऐसा कोई घर और परिवार नहीं रहता है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया ये प्रेत लीला है, हर साल किसी इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडर में पहुंचा तो उस खंडर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवा भी वहीं पड़ी थी। मैंने बिना लोगों से बात किए फिर घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया, लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। शिक्षा। जीवन की लीला में कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसा हो जाती है जो आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है।